स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स की। अब वेक्टर प्रोडक्ट्स जैसा कि हमने देखा है पिछले लेक्चर्स में भी कि हमने वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा है कि हमारे पास अगर हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, या फिर आप उसका वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं या फिर उसका आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब यहाँ जो हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, अगर उसकी हमने एक्सपेंशन करनी हो तो वो हमारे पास के बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन हैट, ठीक है। और एन हैट जो है हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन जो है वो हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड रूल से हमने निकाली थी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट्स वो 1 होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर की मैं बात कर रही हूँ। और इसमें जो ये चीज है यानी कि ए और बी के जो है वो हम देखते हैं कि ए, अगर हम ए क्रॉस बी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास वो कौन सा कंपोनेंट है ए का जो कि बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसी तरह हम बी क्रॉस ए भी देखते हैं कि हमारे पास बी क्रॉस ए में हम ये देखते हैं कि बी का कौन सा कंपोनेंट हमारे पास ऐसा है जो कि ए के ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा होगा, ठीक है। तो ये इससे हम जो है वो उसका जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो निकालते हैं। अच्छा, अब हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है इसकी एग्जांपल्स में जो हमारे पास मेजर एग्जांपल्स आती हैं वो ये हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो इसकी बहुत रिनाउंड एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि हमारे पास टॉर्क जो है वो क्या होता है कि हम उसे टी मतलब कि ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे पास क्या होता है एफ क्रॉस डी के बराबर होता है, या फिर एफ क्रॉस आर भी कहते हैं हम उसको, ठीक है। आर मैं लिख देती हूँ क्योंकि बहुत सारी बुक्स में जो है वो आर नोटेशन यूज की गई है, ठीक। और एफ क्रॉस आर जो है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉर्क होता है। अब उस चीज को मैं आपको दिखाती हूँ। टॉर्क जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। हमारे पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। और जैसे कि अगर आप इस फिगर में देखें कि हमारे पास हमारे पास एक रॉड है और उसके साथ हमने एक बॉल अटैच की है, ठीक है। और बॉल को जो है हमने एक एंड से जो है क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, यानी कि वो एक एक्सिस के अराउंड क्या कर सकता है, अपनी रोटेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। और अगर हम देखें कि हमारे पास जो डिस्टेंस है यानी कि उसके वो पॉइंट, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो पिवट पॉइंट कहलाता है, उससे हमारा जो डिस्टेंस है उस मैस का जो हमने उसका अटैच किया है, इस केस में हमारे पास बॉल है स्टूडेंट्स, तो उसका हम जो डिस्टेंस कहते हैं हमारे पास क्या होता है, आर डिस्टेंस है। और ये जो ब्लू लाइन से जो वेक्टर शो किया गया है हमारे पास वो फोर्स है। और ये दोनों क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटीज है, क्योंकि बेसिकली इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों रिक्वायर्ड है। अब जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी कि इन दोनों वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट यानी कि टॉर्क की जो डायरेक्शन आती है स्टूडेंट्स वो परपेंडिकुलर आती है इन दोनों वेक्टर्स के, ठीक है। यानी कि जो कि आपको इस पिंक वेक्टर से शो किया गया है, ये हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, या फिर आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास एन हैट की डायरेक्शन है जो कि बेसिकली हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन होगी, ठीक। और यहाँ जो है आप देखते हैं कि हमारे पास जो टॉर्क है वो अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, क्योंकि अगर जब हम मतलब कि दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास एंड रिजल्ट जो होता है वो अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये तो इस तरह से हमें पता चलता है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान जो दो फोर्सेस हैं या दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी सेकंड एग्जांपल जो हम स्टूडेंट्स देखते हैं वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं कि हमारे पास वो होती है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं स्क्रीन को, ये देखें अगर स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि मेरे पास एक चार्ज है जिसे यहाँ शो किया गया कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने ये जो क्रॉसेस के निशान डाले हैं ये हमारे पास क्या शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, ये हमारे पास शो कर रहे हैं कि ये बेसिकली क्या है, इनटू द स्क्रीन है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है अगेन, और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनटू द पेज, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल चीजें हैं, 3 डायमेंशनल डायरेक्शंस है हमारे पास, यानी कि एक्स वाई और जी हमारे पास 3 डायमेंशंस है। उसमें हम मतलब कि हम 2D प्लेन में उसको 3 डायमेंशनली चीजों को नहीं दिखा सकते, इस वजह से हम जो है ये क्रॉस और डॉट वाले सिंबल यूज करते हैं। बेसिकली ये जो है वो हमारे पास इनटू द पेज या फिर इनटू द स्क्रीन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो सर्किल के अंदर हम डॉट डालते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पास आउट ऑफ द पेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो है बी जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि हमारे पास क्या है, इनटू द पेज या फिर इनटू द स्क्रीन है, ठीक है। अब हमने जब एक
एक चार्ज यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और उसको जो है वो एक v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है जिसके जरिए हमने उसको इंजेक्ट कराया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी है स्टूडेंट्स। और v वेलोसिटी से जब वो मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, फोर्स, यानी कि फोर्स जो कि एक चार्ज पे लग रही है, एक पॉजिटिव चार्ज पे लग रही है, जो कि पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में मूव कराती है। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कहा जाता है कि वो उसके पाथ को जो है वो क्या कहा जाती है, चेंज कर देती है, ठीक है। और जो फोर्स उसके ऊपर लग रही होती है स्टूडेंट्स, उसको जो हम मतलब कि इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन कहाँ से आया है, बस हम सिर्फ ये देखेंगे कि किस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट लिया जाता है। जो इस पे फोर्स लगती है स्टूडेंट चार्ज के ऊपर, यानी कि क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है हमारे पास, वो v क्रॉस b के बराबर होती है। और इसमें हम जो है बेसिकली v और b के दरमियान जो है, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। और जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं कि हर पॉइंट पे, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ फॉलो करती है, यानी कि चार्ज जो है हमारे पास एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी, जैसा कि इस फिगर में भी आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन टू द पेज है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इन दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी, और वो जो है हमारे पास एन हेड की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। और इसी तरह हर पॉइंट पे जो है हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और इस तरह से हमें पता चलता है स्टूडेंट्स कि ये जो है हमारे पास, क्योंकि ये फोर्स जो है वो वाली फोर्स होगी जो कि सेंटीमीटर फोर्स की तरह की होगी, जो कि इन टू द मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो एक्ट कर रही होगी, यानी कि उसको सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव करा रही होगी। और उसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, Q इंटू वी क्रॉस बी के हमारे पास बराबर आ जाती है, ठीक है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फिजिकल मतलब बहुत सारे फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके दरमियान जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। अगर हम इसको एक्सपैंड करके मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास Q इंटू वी बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ V इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन हेड में जाके खुलेगा। और एन हेड जो है वहां पर डायरेक्शन बताएगा जो कि परपेंडिकुलर होगी बोथ V और B के, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह हम टॉर्क के केस में भी देख सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं तो हमारे पास ये एक्सपैंड करके हमारे पास क्या बनता है, F इंटू आर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन हैट, ठीक है, जो कि हमने फॉर्मूला जो कि क्रॉस प्रोडक्ट का पढ़ा है। इसी बिल्कुल इसी तरह हम अपने डिफरेंट जो फॉर्मूलाज जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं उनको भी इसी तरह से इसी रूल के तहत जो है वो हम एक्सपैंड करेंगे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हमने वेक्टर प्रोडक्ट्स की देखी हैं, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे।